जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, अमेरिका के ईरान पर हमले और ज्यादा तेज हो रहे हैं। बम, मिसाइल और न जाने क्या क्या। ट्रंप ईरान को बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन ईरानी सेना के पलटवार ने ट्रंप की नींद उड़ाकर रख दी है। अब बौखलाए ट्रंप ने ईरान पर सबसे घातक ग्रेविटी बम गिराने से भी इनकार नहीं किया। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि ग्रेविटी बम आखिर क्या होता है। ग्रेविटी बम वो हथियार है जिसे किसी एयरक्राफ्ट से सीधे नीचे गिराया जाता है। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये बम ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपने लक्ष्य की ओर गिरता है। मिसाइलों से अलग, जो खुद इंजन और गाइडेंस सिस्टम की मदद से लक्ष्य तक पहुंचती है। ग्रेविटी बम एयरक्राफ्ट की ऊंचाई, गति और दिशा पर निर्भर करते हैं। जब पायलट बम को रिलीज करता है तो वो जमीन की ओर तेजी से गिरता है और लक्ष्य पर विस्फोट करता है। पहले के दौर में ये बम पूरी तरह फ्री फॉल बम होते थे, यानी इनमें कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं होता था। लेकिन आधुनिक समय में इन्हें काफी एडवांस बना दिया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक ग्रेविटी बमों में जीपीएस गाइडेंस सिस्टम और लेजर टारगेटिंग तकनीक होती है, जिससे वो गिरते समय अपना रास्ता थोड़ा बदल सकते हैं और लक्ष्य पर बेहद सटीक हमला कर सकते हैं। ग्रेविटी बम भी दो तरह के होते हैं। पहला पारंपरिक ग्रेविटी बम, दूसरा न्यूक्लियर ग्रेविटी बम। पारंपरिक ग्रेविटी बमों का इस्तेमाल आमतौर पर सैन्य ठिकानों, इमारतों, एयरबेस और रनवे को नष्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन जब बात न्यूक्लियर ग्रेविटी बम की आती है तो इसका प्रभाव कई गुना ज्यादा विनाशकारी हो जाता है। अमेरिका ने हाल ही में अपने न्यूक्लियर ग्रेविटी बम का नया और अपग्रेडेड संस्करण तैयार किया, जिसे B6113 न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब कहा जाता है। इस बम को खास तौर पर मजबूत और जमीन के नीचे बने सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल अमेरिका के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर विमान और एडवांस फाइटर जेट कर सकते हैं। इस तरह के बमों को अक्सर बंकर बस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जमीन या कंक्रीट की मोटी परतों को भेद कर अंदर जाकर विस्फोट करते हैं। यानी अगर कोई देश अपनी न्यूक्लियर या सैन्य सुविधाओं को जमीन के नीचे छुपा ले, तब भी ऐसे बम उन्हें नष्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी ताकत की। विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ न्यूक्लियर ग्रेविटी बमों की एक्सप्लोसिव क्षमता 360 किलोटन तक हो सकती है। न्यूक्लियर ग्रेविटी बम के काम करने का सिद्धांत भी बेहद जटिल है। आधुनिक न्यूक्लियर ग्रेविटी बमों में एक खास तकनीक भी होती है, जिसे डायले यील्ड कहा जाता है। इस तकनीक के जरिए बम की ताकत को मिशन के हिसाब से कम या ज्यादा किया जा सकता है। यानी पायलट या सैन्य कमांडर ये तय कर सकते हैं कि विस्फोट कितना शक्तिशाली होगा। ये तकनीक टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह के मिशंस में इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये हथियार इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? न्यूक्लियर ग्रेविटी बम का इस्तेमाल होने पर सिर्फ एक धमाका नहीं होता, बल्कि उसके कई लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव होते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद रेडिएशन इंसानों और जानवरों के लिए बेहद घातक होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जापान का हिरोशिमा और नागासाकी, जहां दशकों तक लोग रेडिएशन के असर से जूझते रहे। तो कुल मिलाकर ग्रेविटी बम एक ऐसा हथियार है जो देखने में साधारण लगता है, लेकिन आधुनिक तकनीक के साथ ये बेहद सटीक और विनाशकारी बन चुका है। खासकर न्यूक्लियर ग्रेविटी बम मानव इतिहास के सबसे खतरनाक हथियार में गिने जाते हैं। दुनिया उम्मीद कर रही है कि मौजूदा तनाव कूटनीतिक रास्ते से सुलझे और ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की नौबत कभी न आए।